गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ऑफ कंप्यूट एंड स्टोरेज क्लाउड। ठीक है कि बेसिकली अपन जो जो डिज़ाइन है, जो एक फॉर्मेट है, वो किस तरीके से डिज़ाइन करें ऑफ कंप्यूटेशन एज वेल एज स्टोरेज। जब मैं क्लाउड में अगर कोई भी चीज़, ऑब्वियसली मैं कंप्यूटेशन के लिए मैं क्लाउड यूज़ कर रहा हूँ, या कोई भी चीज़ों को स्टोर करने के लिए मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, या जो भी क्लाउड की जो सर्विसेज हैं, वेल नोन सर्विसेज हैं, या अपन किस तरीके से डिप्लॉय कर पा रहे हैं, इन चीज़ों की अपन ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन कैसे होगी, मैं किस तरीके से करूँगा कंप्यूटेशन के लिए और स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो क्लाउड प्लेटफॉर्म डिज़ाइन गोल्स कौन से रहेंगे, ये है स्केलेबिलिटी। जैसे अगर मैं गोल्स की बात करूँ तो मेरे पास सबसे पहले मेरा होना चाहिए कि स्केलेबिलिटी, मतलब कि अगर मैं क्लाउड को बढ़ाना चाह रहा हूँ, घटाना चाह रहा हूँ, अगर सपोज मेरा कोई कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ मैं, और मैंने सर्विस ले रखी है AWS टाइप की। ठीक है, तो मुझे पे उसी टाइम उतने टाइम के लिए पे करना पड़ेगा जितने टाइम के लिए मैं सर्विसेज ले रहा हूँ। अगर मैं सर्विस ले नहीं रहा हूँ या यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मैं उसको मुझे उसका पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होती है स्केलेबिलिटी की। अगर बात करें तो स्केलेबिलिटी बेसिकली ये होती है कि अगर मेरा सपोज़ मैंने सर्विस लेना स्टार्ट करा, और मेरा अगर कोई भी जो फर्म चल रही थी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो रनिंग में थी, वो अचानक से बंद हो जाती है, फेलियर हो जाता है, फेल ओवर हो जाता है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, अब मुझे सर्विसेज तो चाहिए नहीं, तो मैं क्या कर दूँगा कि उनको बंद कर सकता हूँ। या मान के चलिए कि मेरी कंपनी चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, उसके बाद अचानक से काम बढ़ जाता है वहाँ पे एक साथ, तो मुझे अब ऑब्वियसली सर्विस बढ़ानी पड़ेगी, या जो भी सर्विसेज मैं ले रहा हूँ, जो अमाउंट ऑफ सर्विसेज था वो अब मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये फैसिलिटी स्केलेबिलिटी मतलब क्लाउड के अंदर देखते हैं। इस फैसिलिटी को स्पेसिफिकली टेक्निकल नाम देंगे स्केलेबिलिटी। वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो वर्चुअलाइजेशन बेसिकली रिसोर्सेज का वर्चुअलाइजेशन कर रहे हैं अपन यहाँ पे। इफ़िशियंसी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इफ़िशियंसी इफेक्टिवली काम कर रहे हैं अपन वहाँ पे, कोई भी दिक्कत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन भी रहता है, मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग रहता ही है, रिलायबिलिटी भी रहती है यहाँ पे। तो इन चीज़ों की बात करें, दे आर 4 मेजर डिज़ाइन गोल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। अगर मैं क्लाउड यहाँ पे अगर मैं डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, या फिर मैं जो भी मेरे जो अगर मैं गोल करूँगा, सेट करूँगा अगर गोल, तो मुझे ये गोल चारों सेट करने पड़ेंगे। ठीक है, क्लाउड मैनेजमेंट रिसीव द यूज़र रिक्वेस्ट। बेसिकली जो मैनेजमेंट जो रहता है वो क्या करता है, यूज़र की रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा, फाइंड द करेक्ट रिसोर्सेज, उसके लिए क्या चाहिए, एंड देन कॉल्स द प्रोविजनिंग सर्विसेज विच इन्वोक द रिसोर्सेज इन द क्लाउड। उसके बाद अब उस पर्टिकुलर यूज़र को कौन से प्रोविजनिंग, यानी कि सर्विसेज कब देनी है, कैसे देनी है, उनके मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। द क्लाउड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नीड्स टू सपोर्ट बोथ फिजिकल एंड वर्चुअल मशीन्स। ठीक है, द प्लेटफॉर्म नीड्स टू इस्टेब्लिश अ वेरी लार्ज स्केल HPC infrastructure. The hardware and software system are combined to make it easy एंड एफिशिएंट टू ऑपरेट। बेसिकली अपन का टारगेट रहता है कि अपन इसको जितना आसान हो सके उतना आसान करें। इफ़ वन सर्विस टेक्स अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग पावर, स्टोरेज कैपेसिटी और नेटवर्क ट्रैफिक, इट इज़ सिंपल टू ऐड मोर सर्वर्स एंड बैंडविड्थ। बेसिकली अपन ये चीज़ें करेंगे यहाँ पे। सिस्टम रिलायबिलिटी कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस आर्किटेक्चर। बेसिकली अपन अगर ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पे जो रिलायबिलिटी रहेगी वो यहाँ पे बेनिफिट करेगी। इनेबलिंग टेक्नोलॉजी फॉर क्लाउड की अगर बात करें तो जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि फास्ट प्लेटफॉर्म डिप्लॉयमेंट, वर्चुअल क्लस्टर ऑन डिमांड की अगर बात करें, इनकी बेसिकली ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसकी करस्पॉन्डिंग रिक्वायरमेंट्स एंड बेनिफिट्स दिए हैं। ठीक है, तो जैसे टेक्नोलॉजीज़ दी हैं, फास्ट प्लेटफॉर्म डिप्लॉयमेंट, वर्चुअल क्लस्टर ऑन डिमांड, मल्टी टेनेंट रिसोर्स, मैसिव डेटा प्रोसेसिंग, वेव स्केल कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज है, उसके बाद है लाइसेंसिंग एंड बिलिंग सर्विसेज। ठीक है, तो इन चीज़ों की अपन ने बात करी। उसके बाद ये रिक्वायरमेंट्स बेसिकली किस तरीके से सेट करेंगे या बेनिफिट्स क्या है, ये है इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। दीज टेक्नोलॉजीज़ प्ले इंस्ट्रूमेंटल roles in making cloud computing a reality. Most of these technologies are mature today to meet increasing demand in the hardware area. Basically ये अपन यहाँ पर rapid progress in multi-core CPUs, memory chips है, disk arrays had made it possible to build faster data center with huge amount of storage space. ठीक है, जेनेरिक क्लाउड आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, डायग्राम जेनेरिक क्लाउड आर्किटेक्चर।
जहाँ पे अपन के पास ये डेटा सेंटर्स हैं, डेटा सेंटर से रिसोर्सेज प्रोविजनिंग है, वर्चुअलाइजेशन मैनेजमेंट इंटरफेस है। उसके बाद एक क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट से सर्विस कैटालॉग है, कौन सी किस तरह की सर्विस उसको चाहिए, इन सब चीज़ों की बात करिए यहाँ पे। दूसरा इसके साथ ही कनेक्ट है यहाँ पे ट्रस्ट, डेलीगेशन, रेपुटेशन सिस्टम एंड डेटा कलरिंग फॉर प्रोटेक्टिंग क्लाउड से रिसोर्स प्रोविजन फॉर डेटा सेंटर, सिक्योरिटी भी साथ में अपन अटैच करें यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिकली डायग्राम था जो दिखा रहा था कि किस तरीके से अपन यहाँ पे ध्यान देंगे या आर्किटेक्चर जो डिजाइनिंग अपन करेंगे वो कैसे रहेगा। ठीक है, उसके बाद द इंटरनेट क्लाउड इज इन्विजन्ड एज अ मैसिव क्लस्टर ऑफ सर्वर, बेसिकली क्लस्टर की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, these servers are provisioned on demand to platform collective web services or distributed application using data center resources. The cloud platform is formed डायनेमिकली बाई प्रोविजनिंग और डिप्रोविजनिंग सर्वर अपन यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा स्टैटिक रहता है कि एक बार स्टार्ट हो गया फिर वो बंद ना हो। ठीक है, तो अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। डेटा सेंटर रिसोर्सेज सर्वर इन द क्लाउड कैन बी फिजिकल मशीन्स और वर्चुअल मशीन्स हो सकते हैं यहाँ पे। फिजिकल मशीन और उन जो अपन यूज़ करेंगे उनको बेसिकली वर्चुअल मशीन बोलेंगे। ठीक है, द क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आर बिल्ट इनटू द डेटा सेंटर, बेसिकली यहाँ पे डेटा सेंटर या सर्वर्स के जब मैं इंटरकनेक्ट करूँगा तो ये इस तरीके से अपन को फॉर्म होगा। तो बेसिकली अपन ने बताया, अपन ने देखा कि अगर मैं आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटेशन स्टोरेज की बात करूँ तो किस तरीके से स्टोरेज को अपन रिफॉर्म करेंगे, किस तरीके से कंप्यूटेशन करा जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैंने बताया कि स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, वर्चुअलाइजेशन और एफिशिएंसी अपन के टारगेट ये गोल्स हैं जो अपन यहाँ पे सेट करेंगे। उसके बाद अगर मैं स्टोरेज की रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो आर्किटेक्चरल मेरा जो डिज़ाइनिंग करूँगा मैं बेसिकली वहाँ पर सर्वर्स का जिससे कि फेल ओवर हो जाए या इस तरह की दिक्कत हो तो मैं उन चीज़ों को रिकवर कर पाऊँ। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।